नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय फरवरी का जो तापमान है वो अबव नॉर्मल है और जो ये तापमान है, दिन का तापमान नॉर्मल से लगभग 5.5 डिग्री ज़्यादा है और रात का तापमान लगभग 3.5 डिग्री ज़्यादा है नॉर्मल से। दोस्तों, अगर फरवरी का जो तापमान है अगर इसी रेट से राइज होता है या सस्टेन करता है तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और वो कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय रबी का सीज़न है और रबी में एक सबसे महत्वपूर्ण फसल है गेहूं की। गेहूं की फसल जो कि सामान्यतः नवंबर से दिसंबर के महीने में बोई जाती है और इसका जो कटाई का समय होता है वो लगभग अप्रैल से मई के बीच में होता है। और गेहूं की फसल अभी जिस स्टेज में है वो बहुत ही क्रूशियल स्टेज है और उसे मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, यानी वो अवस्था जिसमें गेहूं में दाने बनना शुरू होते हैं। और जब गेहूं में दाने बनने की प्रक्रिया होती है तो उस समय इसे एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इस रेंज में है तो गेहूं की जो मिल्किंग का प्रोसेस है वो बेहतर तरीके से होता है। लेकिन क्योंकि तापमान इस बार फरवरी का नॉर्मल से ज़्यादा है, इसलिए गेहूं की जो फसल है उसमें मिल्किंग का जो स्टेज है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। और अगर मिल्किंग का स्टेज, जो मिल्किंग की जो प्रोसेस है, अगर उसमें कोई एडवर्स इम्पैक्ट आता है तो इसका सीधा असर गेहूं की पैदावार पर होगा। और गेहूं की पैदावार कम होने से, जैसा कि हमने पिछले साल भी देखा था, पिछली बार जो ओपन मार्केट में गेहूं सेल हुआ था वो लगभग 28 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सेल हुआ था, जबकि सरकार द्वारा जो समर्थित मूल्य है, यानी जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, वो लगभग 21 रुपये प्रति कुंटल था। यानी सरकार के समर्थन मूल्य से ज़्यादा, यानी जो सरकारी मंडियों में जो गेहूं बिकता है उससे ज़्यादा रेट पर ओपन मार्केट में गेहूं की सेल हुई थी और ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात थी सरकार के लिए। दोस्तों, सरकार ने गेहूं के जो प्राइस थे जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए 2 स्टेप लिए थे। पहला स्टेप था कि इमीडिएट इफेक्ट से गेहूं का जो एक्सपोर्ट था उसको बंद कर दिया गया था। और सेकेंड चीज़ था, गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी लगभग 20 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट में पंप किया है, जिससे जो राइजिंग प्राइस था गेहूं का उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में मदद मिली है। दोस्तों, ये जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है इसका इम्पैक्ट अगर गेहूं के ऊपर होता है तो सरकार को अभी से उसके बारे में सचेत होना चाहिए। हालांकि सरकार ने एक कमेटी का भी फॉर्मेशन किया है जो इस इम्पैक्ट को एसेस कर रही है और आशा करते हैं कि सरकार समय रहते कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेगी। जैसा कि पिछली बार हुआ था, गेहूं की जो प्राइस बढ़ गए थे उसको इस बार सरकार इनिशियली ही कंट्रोल कर पाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ता रहा या टेम्परेचर इस पे सस्टेन होता है, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास पहुंचता है तो इसका कहीं ना कहीं गेहूं की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। और जो गेहूं की पैदावार के कुछ प्रमुख राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश जो कि टोटल प्रोडक्शन का लगभग 30% के आसपास होल्ड करता है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। इन तीनों स्टेट में अगर इस समय जो टेम्परेचर का एक जो ग्राफ है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है और जिसका इम्पैक्ट गेहूं के ऊपर पड़ने ही वाला है, तो आशा करते हैं कि सरकार समय रहते इस पे कोई ना कोई डिसीजन ले लेगी और राइजिंग प्राइस को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी।